हेलो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको घुमाऊंगी अल्तत फोर्ट। वैसे ये अलीबाद है जहाँ पे मेरा अक्सर स्टे होता है, तो चले हम अल्तत फोर्ट चलते हैं। अल्तत फोर्ट ज़्यादा दूर नहीं अलीबाद से, फिर भी अल्तत के हिस्से में ऑटम का जादू छा चुका है। चले भैया, हम थोड़ी हिस्ट्री से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्तत फोर्ट एक फोर्ट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ के रूलर्स यहाँ पे रहते थे और वो मीर कहलाते थे, जो 3 सेंचुरी बाद अल्तत फोर्ट में शिफ्ट हो गए। अल्तत फोर्ट ज़्यादा दूर नहीं, वो पास ही करीमाबाद में है, पर वो इससे छोटा फोर्ट है। इसे रीजन वाइज अल्तत फोर्ट हुंजा में नीचे की तरफ है और बल्तत फोर्ट ऊपर की तरफ आता है। तो भैया हुआ यूँ कि यहाँ के लोकल प्रिंस ने बल्तिस्तान की प्रिंसेस से शादी की, जो अपने साथ बल्ती क्राफ्टमैन लाई, जिन्होंने अल्तत और बल्तत फोर्ट बनाए। ये वाक़या 16th सेंचुरी में पेश आया यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पे कई थ्योरीज आपको सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये है कि यहाँ के लोग जो हैं फोर्ट के, वो ये मानते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं वाइट हुंस के, जबकि लोकल्स का ये मानना है कि वो डिसेंडेंट्स हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के। अब क्या सच्चाई है ये मुझे भी नहीं पता। भैया ये भी माना जाता है कि अल्तत विलेज का पहला नाम हनुकुशल था, मतलब विलेज ऑफ हुंस, जहाँ हुंस रहते थे। ये जो हुंस थे वो चाइना की वैली हुआंगहो से आए थे। बाद में ये नाम बदल के ब्रुशल हो गया, मतलब वो जगह जहाँ ब्रुशिस के लोग रहते हैं। और ये भी माना जाता था कि वो स्पिरिट्स की वर्शिप करते थे। उस टाइम जो कॉमन रिलीजन था यहाँ पे वो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म था। फिर 15th सेंचुरी में आया इस्लाम यहाँ पे, और फिर लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में। अल्तत फोर्ट की कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही यूनिक है। काम जो है वो पत्थरों का और लकड़ियों का है। जो ये दीवारें आप देख रहे हैं, इनमें एप्रिकॉट्स का इस्तेमाल किया गया है कि एक सीमेंट की तरह काम करता है और इन दीवारों को ख़राब होने से रोकता है। ट्रस्ट मी, ये दीवारें काफ़ी सालों से नहीं बदली गई और अब भी इनका स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। अल्तत फोर्ट एक बहुत ही प्यारी जगह है, पहाड़ों से घिरी हुई। और वैसे आप देख ही सकते हैं कि अल्तत विलेज एक मेज़ की तरह है। यहाँ पे बहुत पतली पतली गलियाँ हैं और आप चलते जाते हैं और एक आपको नई गली मिलती जाती है। वैसे आप अल्तत फोर्ट घूमेंगे तो आपको यहाँ पे हर दरख्त पे कोई ना कोई फल मिल ही जाएगा हर सीज़न में। चेरीज़ के सीज़न में चेरीज़, ऑटम के सीज़न में एप्पल, अगस्त के सीज़न में मतलब मानसून के टाइम पर एप्रिकॉट। क्योंकि यहाँ पे अभी ऑटम चल रहा है तो यहाँ पे आपको एप्पल्स मिलेंगे ज़्यादातर। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे फल पूरी तरह ना भी पका हुआ हो तो उनमें भी बहुत टेस्ट होता है। वैसे ये प्यारा सा होटल भी अल्तत फोर्ट में ही है। वैसे मैं नहीं जानती इन पिक्चर्स की यहाँ पे क्या कहानी है, बट हो सकता है कि यहाँ पे काम करने वाली पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हों। खैर, ये होटल बहुत प्यारा है। यहाँ पे फलों वाले दरख्त हैं, एप्पल का दरख्त है, एक और भी प्यारा सा मुझे दरख्त मिला, मुझे नहीं पता वो कौन सा फ्रूट था, बट इस होटल के ऑनर ने ये कहा कि वो एक प्लम की टाइप है। और भैया, अगर आप अल्तत फोर्ट आए हो तो आपको घूमने के लिए तकरीबन 1 दिन तो चाहिए यहाँ की चीज़ें डिस्कवर करने के लिए। अफसोस कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी तरह इसे डिस्कवर कर सकूँ। वैसे मैं चेरीज़ को बहुत मिस कर रही थी और चेरीज़ का सीज़न तो था नहीं, तो मुझे जूस से काम चलाना पड़ा। ये भी बहुत अच्छा है पर बहुत मीठा है। और यहाँ पे पास में ही एक एंटीक शॉप है जहाँ पे मुझे ये गाय मिली। अफसोस ये ज़िंदा नहीं, बट खैर हो गई। यहाँ पे जो आपको एंटिक्स मिलेंगी वो बहुत ही प्यारी हैं और ऐसी एंटिक शॉप पे आपको स्टोन्स, जेम्स बहुत देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये पहाड़ों वाली जगहें हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।